कुछ दिन पहले 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ बिशुनगढ़ के कुसुम्बा गांव में दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसका काफ़ी हो हल्ला हुआ, लेकिन अब जो है पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी फाइनली, और उसमें ये साबित होता है कि लड़की का जो मर्डर हुआ था वो बलात्कार से नहीं हुआ था। लड़की को जो है लड़की के साथ जो है बलात्कार नहीं किया गया था, बल्कि लड़की को जो मारने वाली थी वो खुद उसकी माँ थी। गांव की एक औरत जो तंत्र मंत्र की क्रिया करती थी, जिसको भक्तनी बोलते हैं आम भाषा में, उसने इस घिनौने कार्य को अंजाम दिया था। साथ ही एक शख्स जिसका चक्कर रेशमी देवी का 10 साल से इसका चक्कर था, जिसका नाम था, गांव ही का एक आदमी था जिसका नाम था भीमराव। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि उस बच्ची को मारने के लिए भक्तनी ने ये कहा था कि आपके घर जो अपाहिज बच्चा है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर है, अगर आप उसे सही करना चाहते तो आपको एक बलि देना होगा, और वो बलि आपकी बेटी को देना होगा बलि। तो वो जो उसकी माँ थी वो उस पर भरोसा कर लेती है, और भरोसा करके अपनी बच्ची का बलि दे देती है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इस बच्ची का बलि देने में 3 लोग शामिल हैं। पहला रेशमी देवी जो खुद उसकी माँ है, मृतिका की जो खुद माँ है वो। दूसरा गांव की एक औरत जो तंत्र मंत्र की क्रिया करती है, जिसका नाम है शांति देवी। और तीसरा शख्स आता है भीमराम, जिसका एक बोलते हैं अनैतिक संबंध 10 साल से रेशमी देवी के साथ चल रहा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में भी अंधविश्वास के कारण लोग अपने बच्चों को मार दे रहे हैं। ये नहीं पहचान रहे कि वो मेरा बच्चा है, किसका बच्चा है, बस मार दे रहे हैं। अंधविश्वास कहाँ तक सही है? उस बच्ची को एक जगह पे जाके फेंक दिया गया, उसके बाद उसका सर भी फोड़ा गया, और वहाँ से उसका सर का खून लिया गया। जांच के मुताबिक लड़की का किसी भी तरह का कोई बलात्कार नहीं हुआ था। ना ही उसका दांत टूटा हुआ था, ना ही उसका आँख निकला हुआ था, ना ही कुछ हुआ था। बस उसका मर्डर हुआ था, सिर्फ उसका मर्डर हुआ था। आप जब ये सब न्यूज़ जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को कितना बुरा लगता है। कहाँ जा रहा हमारा समाज।